साथ संगत जी, एक प्रश्न है मेरा आप सभी से, और उत्तर हमें मत देना, उत्तर अपने आप को देना। क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं? हम कहते हैं कि मेरी उम्र 50 साल है, मेरी उम्र 60 साल है। साथ संगत जी, यह जो आपकी उम्र नहीं है, यह वह समय है जो मौत ने आपके खाते से काट लिया है। शास्त्रों में लिखा है कि आयुषः क्षणे कोपि सर्वरत्ने न लभ्यते, यानी कि दुनिया के सारे रत्न लुटाकर भी आप आयु का एक बीता हुआ क्षण वापस नहीं ला सकते। आप 50 साल बड़े नहीं हुए, आप 50 साल मर चुके हैं। जो समय बीत गया, क्या उसे वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते, वह मौत के मुंह में चला गया। संत समझाते हैं कि गच्छन्ति जीवितम नित्यम, यह जीवन तो हर पल खत्म हो रहा है, जैसे मिट्टी के घड़े से बूंद बूंद पानी रिसता है। हम सब एक कतार में खड़े हैं, शमशान की तरफ जाने वाली कतार। किसका नंबर कब आएगा किसी को नहीं पता। और विडंबना देखिए साथ संगत, जो कतार में खड़ा है वह जेबें भर रहा है, वह मकान बना रहा है, वह दुश्मनियां पाल रहा है, वह मेरा तेरा कर रहा है। अद्य वा अब्द सतान्ते वा मृत्युर्वेव प्राणी नाम ध्रुवम, मृत्यु आ जाए या फिर 100 साल बाद आए, उसका आना तो निश्चित है। फिर यह संचय कैसा? जिस ट्रेन का स्टेशन आने ही वाला हो, क्या उस ट्रेन के सीट पर कोई अपना नाम खुदवाता है भला? क्या उस सीट से चिपकता है भला? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उतरना है। लेकिन इस दुनिया रूपी ट्रेन में साथ संगत हम क्या कर रहे हैं? हम लड़ रहे हैं कि यह सीट मेरी है। मूर्खता की हद देखिए, हमें यह याद ही नहीं कि अगला स्टेशन तो शमशान है। भर्तृहरि जी ने वैराग्य शतक में कहा था कि व्याग्रेव तिष्ठते जरा परितर्जयन्ति, बुढ़ापा बाकिन की तरह डरा रहा है और मौत सिरहाने खड़ी है, पर हम सीट के लिए झगड़ रहे हैं। साथ संगत, इंसान का दिमाग बड़ा चालाक है, यह आपको कभी वर्तमान में रहने ही नहीं देता। गौर कीजिएगा, आप मेरा विचार सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन कहाँ है? या तो अतीत की राख खुरेद रहा है कि उसने मुझे गाली दी थी, मेरा नुकसान हो गया था, या भविष्य के सपने बुन रहा है कि कल मैं यह खरीदूंगा, परसों मैं वह बनूंगा। संत पूछते हैं कि तू है कहाँ? बीता हुआ कल मुर्दा है और आने वाला कल एक सपना है। आप मुर्दों और सपनों के बीच में लटक रहे हैं, इसीलिए साथ संगत आपके जीवन में तनाव है। गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, जो बीत गया उसका शोक क्या करना, और हम उसी में उलझे हैं। तनाव और कुछ नहीं है साथ संगत, तनाव सिर्फ 2 जगहों पर होने की कोशिश का नाम है। आप शरीर से यहाँ है और मन से कहीं और, यही खिंचाव ही दुख है साथ संगत। हम कहते हैं कि संसार बड़ा सुंदर है, पर संत कहते हैं कि नहीं संतो, संसार सुंदर नहीं है, तुम्हारा भ्रम सुंदर है। जैसे रेगिस्तान में प्यासे हिरण को रेत में पानी चमकता दिखाई देता है, वह दौड़ता है, जितनी तेज दौड़ता है पानी उतना आगे खिसक जाता है, अंत में वह हिरण प्यासा मर जाता है, लेकिन रेत गीली नहीं होती। इसे ही माया कहते हैं। यथा मृगत तृष्णया जलम मन्यते, जो है नहीं उसे सच मान लेना ही तो दुख की जड़ है। साथ संगत जी, जरा अपनी छाती पर हाथ रखकर पूछिए, जरा पूछिए, बचपन में खिलौने में सुख ढूंढा, क्या मिला? नहीं मिला। खिलौना टूटा, सुख खत्म। जवानी में शरीर और सौंदर्य में सुख ढूंढा, क्या मिला? शरीर ढल रहा है, सुख गायब। फिर पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में सुख ढूंढा, सब कुछ मिल गया, लेकिन क्या संतोष सुख मिला? रात को नींद आई? भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। यह संसार सुख रहित और नाशवान है, यहाँ सुख ढूंढना व्यर्थ है। अगर संसार की चीजों में सुख होता तो साथ संगत सबसे अमीर आदमी सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, लेकिन हकीकत क्या है? सबसे ज्यादा नींद की गोली महलों में ही खाई जा रही है, क्योंकि नश्वर चीजों से शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। बात बिल्कुल वैसी ही है कि हम भिखारी के कटोरे में हीरे ढूंढ रहे हैं। इस बदलने वाले संसार से साथ संगत आप स्थिरता नहीं मांग सकते। जलम चित्तम जलम वित्तम जलम जीवते यौवनम, जब चित्त, धन और यौवन सब चलायमान है साथ संगत, तो इसमें शांति कैसे मिलेगी? तो फिर सत्य क्या है? हम टिके कहाँ? साथ संगत, जब सदगुरु ने हमें यह ब्रह्म ज्ञान दिया तो उन्होंने हमें कोई मंत्र नहीं दिया, उन्होंने हमें हमारी औकात
और हमारी असली पहचान दिखाई थी। सदगुरु ने कहा कि यह शरीर तुम नहीं हो, न जायते म्रियते वा कदाचिन। तुम तो वह आत्मा हो जो ना मरती है ना जन्म लेती है। यह शरीर तो एक मकान है जो तुम्हें किराए पर मिला है। किराया है श्वासे। जिस दिन श्वासों का किराया खत्म, मकान मालिक यानी कि मौत तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल देगा। तुम एक सुई भी साथ नहीं ले जा पाओगे। मृत्यु कपालम प्रविश्यति। मौत कब दस्तक दे दे भरोसा नहीं। सिकंदर महान, जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, जब मरने लगा तो उसने अपने वजीरों से कहा कि मेरे हाथ कफन से बाहर रखना। लोगों ने पूछा क्यों? उसने कहा ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर जैसा बादशाह एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, खाली हाथ जा रहा है। साथ संगत जी, यह कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या हमने इससे सीखा? आज भी हम 100 रुपये के लिए भाई से लड़ रहे हैं। आज भी हम थोड़ी सी जमीन के लिए अदालत के चक्कर काट रहे हैं। किसके लिए? जो साथ जाना नहीं, उसके लिए हम इस निरंकार परमात्मा को भूल गए जो हमारे साथ जाएगा। किन तया क्रियते लक्ष्मिया या नयाते सहामुत्र। उस लक्ष्मी का क्या फायदा जो परलोक में साथ ना चले। साथ संगत, यह निरंकार, यह प्रभु जो आपके अंग संग है, यही एकमात्र सत्य है। साथ संगत, जैसे सिनेमा के पर्दे पर कभी आग लगती है, कभी बाढ़ आती है, लेकिन पर्दा ना जलता है ना भीगता है। फिल्म खत्म हो जाती है, पर्दा वहीं का वहीं रहता है। शास्त्रों ने इस सत्य को बड़े सुंदरता से समझाया है। आकाश वत्सर्वगतश्च नित्यः। जैसे आकाश हर जगह व्याप्त होकर भी निर्लेप रहता है, वैसे ही यह प्रभु स्थिर है। आप और मैं, हम सब फिल्म के पात्र हैं। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन यह निरंकार वह पर्दा है जो स्थिर है। दुख तब होता है जब हम खुद को फिल्म का हीरो मान बैठते हैं। सुख तब मिलता है साथ संगत जब हम खुद को पर्दा समझ लेते हैं, निरंकार समझते हैं। जब आपको ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि न नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। तब डर खत्म हो जाता है। क्या तलवार आकाश को काट सकती है? नहीं काट सकती। क्या आग आकाश को जला सकती है? नहीं। आप वह आकाश है साथ संगत, आप वह अविनाशी चेतना है, लेकिन आप अपने आप को मिट्टी का पुतला मानकर डरे बैठे हैं। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो। आप अजन्मे है, नित्य है, फिर यह भय कैसा? साथ संगत जी, लोग कहते हैं कि अभी तो जवानी है, अभी तो पैसे कमाने के दिन है, भक्ति तो बुढ़ापे में करेंगे। यह माया का सबसे बड़ा धोखा है। किसने लिख कर दिया है कि बुढ़ापा आएगा? शमशान में जाकर देखिए, वहाँ बच्चे भी जल रहे हैं और बूढ़े भी जल रहे हैं। मौत उम्र नहीं देखती। संत कहते हैं काचे कुंभ जनीर बहत है, करम गलिया सब देही। जैसे कच्चे घड़े से पानी रिश्ता रहता है, वैसे ही आयु हर क्षण घट रही है। मृत्यु आयु नहीं देखती, वह तो बस अपना हिसाब देखती है। और दूसरी बात, आदत। अगर सारी जिंदगी झूठ बोलने की, नफरत करने की और माया में उलझने की आदत डाली है, तो क्या मरते वक्त राम का नाम निकलेगा भला? कदापि नहीं। अंत्य या मति सागति, अर्थात अंत समय में वही मति होती है जो जीवन भर की गति रही हो। अंत समय में वही निकलता है जो जीवन भर भरा है। अगर नींबू को निचोड़ोगे तो खट्टा रस से निकलेगा, दूध नहीं। अगर जीवन भर दिमाग में दुकान और मकान भरा है, तो अंतिम सांस में भी दुकान ही याद आएगी, प्रभु नहीं। इसलिए जागो साथ संगत, इसी पल जागो। भक्ति कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। भक्ति कोई रस्म नहीं है कि रविवार को सत्संग आए और हो गई। भक्ति एक होश है, एक अवेयरनेस है। चलते फिरते खाते पीते यह एहसास रहे कि मैं यह शरीर नहीं, मैं प्रभु का हूँ। यह श्वास मेरी नहीं, इसकी दी हुई अमानत है। मेरा स्वरूप निरंकार है। साथ संगत जी, जब यह एहसास गहरा होता है तो वैराग्य जंगल में जाने का नाम नहीं। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़ दो। वैराग्य का असली मतलब है कीचड़ में रहना मगर कमल की तरह, पानी में रहना मगर डूबना नहीं, संसार में रहना मगर संसार को अपने दिमाग में मत घुसने देना। पद्म पत्र में व भसा, जैसे
कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही भक्त संसार में रहता है। नाव पानी में रहे तो ठीक है, लेकिन पानी नाव में घुस जाए तो वह डूब जाती है। आप संसार में रहो, खूब कमाओ, खूब तरक्की करो, लेकिन संसार का लोभ मोह अहंकार आपके दिल में ना घुसने पाए। दिल में केवल यह निरंकार परमात्मा रहे। साथ संगत जी, और एक कड़वा सच सुनिए। हम सब चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, पति बदल जाए, पत्नी बदल जाए, पड़ोसी बदल जाए, सरकार बदल जाए, लेकिन मैं वैसा रहूं। संत कहते हैं कि यही नरक है। दूसरों को बदलने की चाहत ही नरक का दूसरा नाम है, और अपने आप को बदल लेना ही स्वर्ग है। समस्या यह नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं है, समस्या यह है कि आपका ज्ञान आपके दिमाग में है, लेकिन आपकी आदतें आपके खून में उतर चुकी हैं। आपने 20 साल, 30 साल, 50 साल से गुस्से की, नफरत की, लालच की प्रैक्टिस की है, तो क्या एक दिन के सत्संग से 50 साल की आदत छूट जाएगी? नहीं छूटेगी। यही तो संघर्ष है। अभ्यास ये न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अर्जुन, यह मन अभ्यास और वैराग्य से ही काबू में आता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें गुस्सा आता क्यों है, हमें बुरा क्यों लगता है। क्या सामने वाले ने मुझे दुख दिया? नहीं साथ संगत, ध्यान से सुनिएगा। आपको दुख सामने वाले ने नहीं दिया, आपकी उम्मीद यानी कि एक्सपेक्टेशन ने दिया। आपने अपने मन में एक मूर्ति बना रखी है, मैं इतना इज़्ज़तदार व्यक्ति हूँ, मुझे ऐसे बुलाना चाहिए, मुझसे ऐसी बातें करनी चाहिए। जब सामने वाला उस मूर्ति पर खरोच मारता है तो आपको दर्द होता है। आप उस आदमी से नहीं लड़ रहे, आप अपनी प्लास्टिक की इमेज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। संत कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। इसका मतलब यह नहीं कि आप आत्महत्या कर ले, इसका मतलब है अपने अंदर बैठे उस अहंकारी मैं को मार दो जो हर वक्त फूल माला और तारीफ का भूखा है। एक मुर्दे को लात मारो, क्या वह उठकर कहेगा कि तूने मेरी बेइज्जती कैसे की? नहीं कहेगा। संत वह जिंदा मुर्दा है जिसे मान अपमान का असर नहीं होता। वह जानता है कि इज्जत और बेइज्जती तो इस शरीर और नाम की है, और आत्मा तो निर्लिप्ता, आत्मा तो हमेशा निर्लिप्त है। आत्मा की ना कोई बेइज्जती कर सकता है, ना कोई उसे छोटा कर सकता है। साथ संगत जी, हम डिप्रेशन में क्यों है? क्यों आज इंसान तनाव के बोझ तले दबा जा रहा है? क्योंकि हमने पूरी दुनिया का बोझ अपने सर पर उठा रखा है। मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। एक छोटी सी कहानी है जो बहुत गहरा इशारा करती है। एक बार एक नन्ही सी चींटी बैलगाड़ी के नीचे चल रही थी। उसने अपने नन्हे हाथों से बैलगाड़ी को ऊपर की तरफ उठा रखा था। उसे लग रहा था कि सारा भार उसी पर है। दूसरी चींटी ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? उसने बड़े गर्व से कहा, अरे चुप रहो, देखते नहीं, अगर मैंने हाथ हटा लिया तो यह बैलगाड़ी गिर जाएगी और यह बैल मर जाएंगे। दूसरी चींटी हंसी और बोली, अरे मूर्ख, बैलगाड़ी बैलों के सहारे चल रही है और पहियों पर टिकी है। तेरे हाथ लगाने से कुछ नहीं हो रहा, तू तो बस अपनी कमर तुड़वा रहा है। साथ संगत, हम सब वही मूर्ख चींटी है। हमें लगता है कि मैं नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा, मैं नहीं सोचूंगा तो क्या होगा। शास्त्रों में लिखा है कि यद भावी न तद भावी, भावी चेन तदन्यता, अर्थात कि जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। फिर यह व्यर्थ की चिंता क्यों? अरे जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब दूध का इंतजाम किसने किया था? माँ के छाती में दूध तुम्हारे ऑर्डर करने पर आया था क्या? जब तुम रात को सो जाते हो तो तुम्हारा दिल कौन धड़काता है? तुम तो बेहोश होते हो। तुम्हारी सांसें कौन चलाता है? अगर एक सांस अंदर गई और बाहर नहीं आई तो तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी, सारा अहंकार ढह जाएगा। तुम्हारा घर, परिवार, संसार और तुम्हारा अस्तित्व तब तक है जब तक तुम्हारे पास श्वास है, और इस श्वास को चलाने वाला निरंकार परमात्मा है। पर पता नहीं तुम किस बात का अहंकार लेकर बैठे हो। किसी शायर ने खूब कहा है, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला आसमां को छूने का, उसे नहीं होती परवाह गिर जाने की। वह शक्ति, वह निरंकार जो पूरी कायनात चला रहा है, क्या वह तुम्हारा छोटा सा परिवार नहीं चला सकता? समर्पण का मतलब है कि ड्राइवर की सीट छोड़ देना, प्रभु से कहना कि अब तक मैं गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट कर रहा था, अब तू चला, तू जिधर ले जाएगा मैं उधर चलूँगा।
सुख दे या फिर दुख दे, मैं पीछे की सीट पर बैठकर तेरा खेल देखूंगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य मर्युद्ध च। भगवान कहते हैं कि हर समय मेरा स्मरण कर और अपना कर्म कर, फल का बोझ मुझ पर छोड़ दे। जिस दिन आप यह कह देते हैं कि सिर्फ जुबान से नहीं साथ संग दिल से कहते हैं, उसी पल उसी सेकंड सारा बोझ उतर जाता है, आप हवा की तरह हल्के हो जाते हैं। लेकिन साथ संगत जी, मन फिर भी भागता है, आदत से मजबूर है। इसके लिए सदगुरु ने हमें एंटीवायरस दिया है, सिमरन। जैसे ही मन में किसी के लिए नफरत आए, जैसे ही डर लगे, तुरंत गियर बदलो, मन को बोलो तू ही निरंकार। इसका मतलब है कि हे मन, रुक जा, यह जो तू सोच रहा है यह झूठ है, सत्य यह निरंकार है। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुझान। अगर आप दिन में 100 बार भी भटकते हैं और 100 बार सिमरन के जरिए वापस आते हैं, तो धीरे धीरे मन को समझ आ जाएगा साथ संगत की अब मेरी दाल नहीं गलेगी। यह एक अभ्यास है। जैसे रस्सी पत्थर को घिस देती है, वैसे ही लगातार सिमरन आपके पत्थर जैसे संस्कारों को घिस देगा। और आखिर बात है साथ संगत सेवा। लोग पूछते हैं कि सेवा क्यों करनी है, क्या ईश्वर के हाथ पैर कम है जो उसे हमारी सेवा चाहिए? नहीं साथ संगत, सेवा प्रभु के लिए नहीं है, खुद के लिए होती है। यज्ञात आर्थ कर्मणो अन्यत्य लोगो अयम कर्म बंधनः। सेवा भावना से किया गया कार्य ही बंधन काटता है। जब आप सत्संग में जाकर ज्योतों की सेवा करते हैं, जब आप लंगर में बर्तन मांजते हैं, तो आपका वह अकड़ा हुआ अहंकार साथ संगत पिघलता है। जब एक करोड़पति आदमी एक गरीब गुरुसिक के आगे झुककर नमस्कार करता है, तो उसके अंदर की मैं टूटती है। और याद रखना साथ संगत जी, पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है, कृपा भी हमेशा नीचे झुके हुए इंसान पर ही टिकती है। जो अकड़ कर खड़ा है वह पहाड़ की चोटी की तरह है। बारिश होगी लेकिन पानी टिकेगा नहीं, बह जाएगा। लेकिन जो विनम्र है, जो दास है, वह खाई की तरह है। सारी रहमत सारी बरकतें उसी में आकर भर जाती है। कबीर जी कहते हैं, रोड़ा होए रहु बाट का, तजी पाखंड अभिमान, ऐसा जेहि दास होए ताहि मिले भगवान। तो साथ संगत, आज से अभी से एक प्रयोग करें। अगले 24 घंटे के लिए कोई कुछ भी कहे, हम शिकायत नहीं करेंगे। जो हो रहा है उसे हरी इच्छा मानकर स्वीकार करेंगे। अगर गुस्सा आए तो एक पल रुक कर सिमरन करेंगे और सोचेंगे यह भी एक नाटक है। अगर आपने 24 घंटे यह कर लिया तो आपको वह आनंद, ब्लिस मिलेगा जो दुनिया के किसी शराब में, किसी पद में नहीं है। आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसके पास बैठने भर से लोगों की अशांति दूर हो जाएगी। आप चलते फिरते तीर्थ बन जाएंगे। सदगुरु माता जी हमसे यही चाहते हैं। वे हमें भीड़ नहीं, वे हमें लाइट हाउस बनाना चाहते हैं। दुनिया अंधेरे में ठोकरें खा रही है, साथ संगत आप जगमगाए। आपका जीवन ऐसा हो कि आपको देखकर लोग कहे कि अगर इनका बंदा इतना प्यारा है तो इनका सदगुरु कितना प्यारा होगा। आइए साथ संगत, हम सब मिलकर एक सुर में अपनी मैं को भुलाकर इस विशाल शक्ति के चरणों में खुद को सौंप दें। साथ संगत जी, प्रेम से कहना,